प्रणाम देशवासियों। अभी अभी दोस्तों यूपीएससी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है दोस्तों। चलिए सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ मैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको देता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो सामने अपनी इमेज देख रहे हैं, ये क्या है बेसिकली? ये वो है दोस्तों, जब आप अपना डीएफ भरते हो, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हो दोस्तों, यूपीएससी का प्रीलिम्स देने के बाद जब आप मेंस स्टेज पर जाते हो तो उससे पहले दोस्तों आपसे एक डेफ भराया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों इस डेफ के अंदर आपको बेसिकली लिखना पड़ता है कि आप पहले कौन सी सर्विस को रखना चाहते हो, दूसरे कौन सर्विस को रखना चाहते हो। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि सब कोई आईएएस जो है उसी को ही सबसे पहले रखना चाहेगा, फिर दूसरे पर ज़्यादातर आईएफएस रखते हैं, फिर आईपीएस रखते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको दिखेगा ये जो रेलवे वाला है, यानी ग्रुप ए सर्विस जो है दोस्तों रेलवे की। अब दोस्तों इस रेलवे के अंदर पहले क्या होता था, तो पहले जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर ही आप जो है इन रेलवे के अंदर लगते थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, और ये बहुत बड़ा बदलाव ये है, अब जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करोगे, क्लियर करोगे, तो रेलवे का एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं करोगे। मतलब ये कि अगर आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर दिया तो पहले आप रेलवे में जॉब कर सकते थे, लेकिन अब अगर आपको रेलवे में नौकरी करनी है, रेलवे की ग्रुप ए सर्विस में जाना है, तो उसके लिए आपको अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले ये होता था दोस्तों कि एक यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद रेलवे में लग जाते थे, लेकिन अब रेलवे में लगने के लिए आपको एक अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है आईआरएमएस। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑन दिसंबर 2 द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अनाउंस्ड दैट फ्रॉम ऑनवर्ड्स रिक्रूटमेंट टू द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम टू बी डन थ्रू स्पेशली डिज़ाइंड एग्जामिनेशन। वो जो मैंने आपको बात बोली है ना कि अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो की वही बात दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई भी है। नाउ दिस विल बी अ मेजर डिपार्चर फ्रॉम द करंट सिस्टम। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो करंट सिस्टम है वो एकदम ही बदल जाएगा। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, यूपीएससी टू होल्ड सेपरेट एग्ज़ाम फॉर इंडियन रेलवेज़ फ्रॉम 2023। यानी 2023 से इंडियन रेलवेज़ के लिए अब आप यूपीएससी को क्रैक करके नहीं लगोगे, उसके लिए दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है आईआरएमएस। यहाँ देखिए दोस्तों, ये बेसिकली पीआईबी की हेडलाइन है, रिक्रूटमेंट टू द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस टू बी डन थ्रू स्पेशली डिज़ाइंड एग्जामिनेशन आईआरएमएस एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता देता हूँ कि अब अगर आपको रेलवे में जाना है तो पहले होता था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया, अगर रैंक थोड़ी नीचे आ रही है तो रेलवे मिल जाता था। लेकिन अब दोस्तों, अब आपको रेलवे में जाने के लिए उसका एकदम अलग ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी फ्रॉम द ईयर 2023 ऑनवर्ड्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए, लाइक द सिविल सर्विस एग्ज़ाम द न्यू आईआरएमएस एग्ज़ाम विल बी टू टायर्ड। दोस्तों सीएससी की तरह यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरह ही सेम टू सेम उसी की तर्ज पर ही दोस्तों ये भी जो एग्ज़ाम होगा ये भी बेसिकली 2 टायर यानी कि 2 स्ट्रक्चर में दो बार आपको देना पड़ेगा। ये एक तो इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और दूसरा जो होगा मेंस होगा और फिर होगा इंटरव्यू। इट विल बी यूज टू रिक्रूट ऑफिसर्स टू ग्रुप ए सर्विस ऑफ द इंडियन रेलवे। तो दोस्तों आप बेसिकली इंडियन रेलवे के अंदर ग्रुप ए सर्विस में चले जाओगे। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रेस बिलीव फ्रॉम द इंडियन रेलवेज फॉर द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स दे विल नीड टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, प्रीलिम एग्ज़ाम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक पेज है, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पेज ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले यूपीएससी का ही प्रीलिम्स देना है, फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स देने के बाद आपने ये जो नया पैटर्न आया ना इसका मेंस लिखना है आपने, और फिर आपने इसका इंटरव्यू देना है। समझ रहे हो? कंफ्यूज मत हो ना कि आपको ये लगे भाई कि आईआरएमएस नया स्ट्रक्चर आ गया तो इसके लिए प्रीलिम्स भी दूसरा देना पड़ेगा। ना 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 ना, प्रीलिम्स तो आपको यूपीएससी का ही देना है। यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका दूसरा लगेगा। समझ गए आप? क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर यही बात लिख रखी है दोस्तों कि आपको अगर इसमें जाना है तो सबसे पहले आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम तो प्रीलिम्स का तो देना ही पड़ेगा। मेंस में बदलाव किया गया है दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मेंस में बदलाव किया गया है, प्रीलिम्स में बदलाव चेंज नहीं किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए, वन पॉसिबल रीज़न टू शिफ्ट टू द आईआरएमएससी दैट
For both technical and administrative post in the railways, there is a significant need for technical knowledge. दोस्तों आप सबको पता है कि रेलवे के अंदर काम करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट की अगर कोई रैंक कम आती थी तो रेलवे में लग जाता था। अब रेलवे में वो लग तो गया, लेकिन क्या उसको टेक्निकल चीज़ें पता है? नहीं पता। इसी वजह से दोस्तों इन्होंने बेसिकली इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम के बारे में बात करूं मैं तो इस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स आपने देना पड़ेगा यूपीएससी का ही। फिर मेंस में इसके दोस्तों 2 पेपर लगेंगे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो होगा ये वो बेसिकली होगा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो टोटल 4 पेपर आपके लगेंगे। पार्ट 1 जो होगा दोस्तों वो ऐसे टाइप का होगा, 300 नंबर का वो रहने वाला है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके टोटल 4 पेपर लगेंगे IRMS के मेंस के अंदर। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1, पेपर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आ गया पार्ट 2 यानी कि पेपर 3 और पेपर 4। यहाँ पर दोस्तों आपके 250 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, 250 मार्क्स का 2 पेपर होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में से। और इन 4 ऑप्शनल में से सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से इन चारों में से आपको ऑप्शनल को चूज़ करना रहेगा। और जिस ऑप्शनल को आप चूज़ करोगे उसमें से आपका फिर दोस्तों 500 नंबर का पेपर लगेगा। और पार्ट 3 पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि बेसिकली आपको यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनोगे दोस्तों उसी के ही 2 एग्ज़ाम लगेंगे। यहाँ पर दिक्कत ये है दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो या तो इंजीनियरिंग वालों से रिलेटेड है या फिर कॉमर्स वालों से रिलेटेड है। लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो अगर कोई बंदा ह्यूमैनिटीज़ का है या आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी समस्या रहेगी दोस्तों। वो बंदा ग्रुप ए सर्विस के अंदर नहीं जा सकता रेलवे के अंदर, क्योंकि उन्होंने ये एग्ज़ाम को लाके बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वायरी लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है अपने को दोस्तों, ठीक है। एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम आते रहते हैं, एग्ज़ाम जाते रहते हैं। अगर बड़ा आदमी बनना है तो एग्ज़ामों से नहीं, मतलब ठीक है, चिल करने का दोस्तों, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर वो यूपीएससी एस्पिरेंट है, प्लीज़ मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, चिंता मत कीजिए अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो, क्योंकि आपका थोड़ा सा सपना कम हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।